नमस्कार दोस्तों। क्या नींद और पाचन का भी कोई संबंध है? बिल्कुल है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जो कि आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में एक बहुत कॉमन बात है। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं वो कहते हैं पेट भरा रहता है, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है लैट्रिन जाते टाइम, लैट्रिन हार्ड होती है, भूख नहीं लगती है, अजीब-सी डकारें आती रहती हैं। तो उनकी हिस्ट्री लेते टाइम मैं कई बार पूछता हूँ कि भैया नींद कैसी आ रही है आपको? मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है कि नींद ठीक से नहीं आती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाएगा और उसको डाइजेशन की दवाओं से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि हमको सिम्पटम दिखाई देता है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उस पर काम नहीं हो पाता है। तो आप गैस का कुछ कैप्सूल ले लेंगे, कोई लैक्सेटिव ले लेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ हद तक आपको आराम मिलेगी, लेकिन अगर नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये समस्या ठीक नहीं होगी, ये कुछ टाइम बाद फिर से लौट आएगी। तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? हर स्वस्थ व्यक्ति को लगभग स्वस्थ व्यक्ति को या जो स्वास्थ्य की इच्छा रखता हो कि अच्छा हमारा उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, उसको लगभग 7 साढ़े 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए प्रॉपर। उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल फ़ोन, जिसको लोग बहुत रात तक रील्स, वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स पता नहीं क्या-क्या चीज़ें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। और अगर नींद आपकी प्रॉपर पूरी नहीं होगी, तो आपका पाचन कभी भी अच्छा नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। पाचन संबंधी समस्याएँ होंगी ही होंगी। तो नींद और पाचन का डायरेक्ट संबंध है। दूसरा लाइफ़स्टाइल से जुड़ा कारण है तनाव। जिन व्यक्तियों का जीवन तनावपूर्ण होता है या जीवन शैली तनावपूर्ण है, कह सकते हैं घरेलू टेंशन की वजह से तनाव में है या वर्क प्लेस पर कोई बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल है या फिर जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं, तो आपको बीपी, हाइपरटेंशन या थायराइड इन समस्याओं के साथ डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी और आप पाएँगे कि धीरे-धीरे वो सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो आईबीएस के होते हैं, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम के। क्योंकि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि गट और माइंड का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो नींद प्रॉपर ना आना डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात तनावपूर्ण जीवन शैली डायरेक्ट रिलेशन है, आपका पेट कभी ठीक नहीं होगा। तीसरी बात खाना या भोजन का एक टाइम निश्चित ना होना, कभी 1 बजे खाया, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खाया, कभी 5 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं, कभी रात में 11 बजे खा रहे, कभी 7 बजे खा रहे, ये बहुत बुरा शेड्यूल है। आपको चाहिए कि आप एक टाइम निश्चित करें कि हम कब खाना खाएँगे। अगर 1 बजे खा रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 ही बजे खाएँ। शाम का खाना अगर आप 7 बजे खा रहे हैं तो कोशिश करें कि 7 बजे आप खा लें। होता क्या है जब भोजन का समय होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है और उस तैयारी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो हमारे शरीर को तैयार करते हैं भोजन के लिए, कह सकते हैं पाचन के लिए। लेकिन अगर मान लो 1 बजे आप खाना खाते हैं तो 1 बजे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे और अगर आपने खाना खा लिया है तो पाचन अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपने 1 बजे अगर खाना नहीं खाया, आप 4 बजे खाना खाते हैं तो बॉडी उस खाने के लिए, उस भोजन की क्वांटिटी के लिए तैयार नहीं होती है और आपने खाना खा लिया तो फिर पेट आपका खराब होगा, आपका पाचन अच्छा नहीं होगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि शादी-बारात के कार्यक्रम से लौटने के बाद थकान, पेट खराब होना, गैस बनना, जलन, कॉन्स्टिपेशन ये सारी समस्याएँ हो जाती हैं। कारण ये होता है कि शादी-बारात या पार्टी में जो खाना होता है बहुत मसालेदार होता है और उसका टाइम फिक्स नहीं होता। कभी 11 बजे स्टार्ट हुआ, कभी 1 बजे स्टार्ट हुआ, कभी 12 बजे खाया, तो उसके खाने का टाइम खराब है और दूसरी बात बहुत मसालेदार है। तो अगर आप खाएँगे तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ही मिलेगी। तो 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखें। एक तो टाइम फिक्स करें, दूसरी बात तनावपूर्ण जीवन शैली ना जिएँ, कोशिश करें कि नियमित रूप से व्यायाम करें, प्राणायाम करें, टहलें, तनाव कम होगा। जो पसंद है वो काम ज़रूर करें। अगर आपको मान लो गाना बजाना पसंद, म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक ज़रूर सुनें, क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट ज़रूर खेलें, जो भी अच्छा लगता हो तो तनाव कम होता है। तीसरी बात भोजन का एक निश्चित समय रखें और अपने खाने में फाइबर ज़रूर इस्तेमाल करें। 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर इस्तेमाल करें। फाइबर कहाँ से मिलेंगे? सलाद से, फ्रूट से, चिया सीड्स से, तो ये चीज़ें ज़रूर खाएँ। मखाना और किशमिश भिगा कर खा सकते हैं, इसमें भी फाइबर ठीक-ठाक मात्रा में होता है।
तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप पाचन संबंधी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। और अगर पाचन अच्छा होगा तो सारी समस्याएं दूर रहेंगी। एक कहावत भी है, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो अगर आपका पाचन अच्छा है, पेट साफ है, आप अपने डाइजेशन से संतुष्ट हैं, तो आपकी लाइफ खुशहाल रहेगी। आप स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन, अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है, आप लंबे समय से परेशान हैं, या मलद्वार से संबंधित कोई समस्या है जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।